कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं, उसके वचन में, प्रार्थनाओं में। अगर आप आनंदित हैं, आप जाग रहे हैं, आप खुश होंगे, आपके हृदय में शांति होगी और आपके अंदर भूख होगी परमेश्वर के वचन की, उसको पूरा करने की अपने लाइफ में। और आप निरंतर क्या करेंगे? प्रार्थना को करेंगे। जैसे गाड़ी क्या चलती है? पेट्रोल से चलती है। सेम चीज जो मसीह लाइफ है वो बिना प्रार्थना के नहीं चल सकती है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आए अपना क्रूस उठाए, अपना सलीब उठाए, अपना बोझ खुद उठाए, खुद प्रार्थना करे, खुद वचन पढ़े, खुद कार्य करे। और जो कोई मेरे वचन पर चल कर और पीछे मुड़ गए वो मेरे योग्य नहीं है। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोज चलना पड़ेगा। रोज हमें नया चाहिए, जैसे रोज हमें खाना चाहिए नया ताजा चाहिए, सेम हमें इस शरीर को, इस आत्मा को चलाने के लिए वचन चाहिए हमें। अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो हमारी आत्मा क्या है? बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। हम कितने ग्रोथ हो रही है? हमारे स्वभाव में ग्रोथ हो रहा है, हमारे बोलचाल में, हमारे चलने में, देखने में, सुनने में, हर चीजों में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। अगर आप प्रभु में हैं, चल रहे हैं, फिर भी आज आप फिर भी नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो अभी अब आप आत्मा में नहीं बढ़े हैं। अभी आप बच्चे ही हैं कि कोई वो काम नहीं हुआ, वो इस तरह से क्यों नहीं हुआ, नाराज हो गए। ये सारी चीजें अगर हम हटा दे तब हम क्या देख पाएंगे? परमेश्वर के कामों को और कर पाएंगे। हम कहते हैं ना कि पहले तुम अपना गुस्सा, नाराजगी हटाओ, तब तो काम को करने पाओगे। जो चीज हमें परमेश्वर से काम करवाना है, पूरा करना है परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमारे गुस्से, नाराजगी को नहीं देखता है। उससे हमारी ही हानि होती है कि अच्छा जी फोन नहीं लगा, नाराज हो गए, कहीं और भटक गए, ठंडे पड़ गए। नहीं, अभी आत्मा में आप बढ़े ही नहीं है। जब बढ़े ही नहीं है तो छोटी छोटी बातों को आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? आप अंदर से दुखी हैं। जैसे क्या है, मार्था काम कर रही है, यीशु मसीह आ गए, काम कर रही है किचन में और उसकी बहन यीशु मसीह के पास बैठी वचन सुन रही है। मार्था अचानक भयभीत हो गई, डर गई, घबरा गई, कहती है यीशु मसीह से कि ये इससे क्या मेरी सहायता करे, ये तो बैठी है, कोई काम वाम नहीं करती। वो अंदर से डर गई। तो यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तो छोटी छोटी बातों की चिंता मत किया कर, इतना नाराज मत हुआ कर। हाँ, लेकिन जिसने जो चुन लिया है उससे वो लिया नहीं जा सकता है। तो हम क्या होता है, हम अपने मन में कोई चीज ना ठाने कि हमारे ही इच्छा के अनुसार ये काम होगा। अगर आप मन में कोई चीज लेके बैठे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, तो आप नाराज हो जाएंगे और अभी तक आप आत्मा में नहीं बढ़े। तो हमें सबसे पहले खाली, हरदम क्या होना चाहिए? खाली दिल से, क्योंकि उसका आत्मा जो काम करता है वो बंधा हुआ नहीं है किसी से कि हम उसको सिखाएं। उसका वचन कहता है जब तुम पर वो आत्मा आएगा, सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, सारी बातें सिखाएगा, वो सिखाएगा, हम नहीं। हम बांध देते हैं कई बार आत्मा को किस रीति से कि नहीं जी, इस तरीके से हम नहीं करेंगे, इस तरीके से चंगा हो ही नहीं सकते, इस तरीके से काम हो ही नहीं सकता, ऐसे आत्मा कर ही नहीं, हम तो इस तरह कभी नहीं करेंगे। ऐसा सोच सोच के हम क्या कर देते हैं? आत्मा को बांध देते हैं और वो कार्य हो ही नहीं पाता है। जैसे ही नमान कोढ़ी आया तो वो सोच के आया था कि बहुत दान देंगे, भेंट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आएगा मेरे कोढ़ पे क्या रखेगा? हाथ रखेगा। तो सेम चीज क्या, वो सोच के आया और सोच के आया और एलीशा उससे मिला भी नहीं, अपने सेवक से उसे कहलवा दिया, जाओ यरदन में 7 बार डुबकी मार दो। तुम्हें क्या चाहिए? वर्ड चाहिए, परमेश्वर की आवाज चाहिए। परमेश्वर की क्या चाहिए? आवाज चाहिए। तो वो क्या हो गया? वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, इतना दूर से आए और ये मिला तक नहीं, हम ये लाए हैं, दान लाए, वो लाए हैं। क्यों वो नाराज हो गया? वो इच्छा के अनुसार उसका कार्य नहीं हुआ। वो सोच के आया था कि इसी रीति से कार्य होता है। हाँ, तो जब हम अपने मन में सोचे कोई रहते हैं कि तभी हम क्या होते हैं? नाराज। अगर हम ये समर्पित कर दे कि खुदा जैसा कार्य करना चाहता है वैसे करने दे, तो हमारे जीवन में कार्य होता है। हम चारों तरफ हम काम कर पाते हैं, हम बंधे नहीं रहते, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता
है। तो परमेश्वर के जो आत्मा है वो हमें सब कुछ सिखाता है, ज्ञान की बातें सब कुछ सिखाता है, तो हम उसके अनुसार चलना जरूरी है। आत्मा बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट कार्य करता है, तो उसके लिए हमें शरीर को ढालना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कार्य करता है, शरीर में ढालना जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वचन की भरपूरी चाहिए, प्रार्थना का जीवन चाहिए, वो उपवास चाहिए, ताकि हमारी जो शरीर है पवित्र आत्मा के अनुसार क्या हो जाए, उसके कामों के अनुसार ढल जाए। हाँ कि पवित्र आत्मा जगा दिया, 4 बजे उठ आंख खोल दिया, नींद नहीं आ रहा, तो आत्मा ने जगाया, ठीक है। प्रार्थना का शरीर क्या है? दुर्बल है, तो फिर जबरदस्ती सोने की कोशिश करोगे। अगर आपकी शरीर मजबूत है, प्रार्थनाओं से सब कुछ में उसको अधीन किए हो, तो वो आत्मा की बात मानेगी, वो उठेगी, प्रार्थना करेगी, नहीं तो वो हर चीजों को टालेगी। शरीर क्या है? आत्मा के विरोध में हरदम रहती है। तो क्या करना पड़ेगा? हम अपने शरीर को मजबूत, उसको ढालना पड़ेगा, उसके अधीन करना ही पड़ेगा, उसके कामों में ढालना ही पड़ेगा, अपनी कमर को तोड़नी ही पड़ेगी, अपने आलस को भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा बहुत फास्ट है। इसीलिए हम कहते हैं इस तरीके से हम कार्य नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो हर चीज मना ही करते रहते। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, आत्मा इतना फास्ट है और शरीर एकदम दुर्बल है, वो फास्ट है ही नहीं है, तो दोनों एक साथ काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आत्मा करना चाहती है, तो इसीलिए हम क्या करते रहते हैं? आत्मा को खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर हम अपने शरीर को नरम कर ले, तो हमारी शरीर भी आत्मा के अनुसार भागने लग जाए। जैसे यहाँ उत्पत्ति में जब क्या दूत आए उनके घर में, अब्राहम के घर में, तो अब्राहम की आंखें खुली हुई थी, वो समझ पा रहा था, उसको दर्शन मिला था कि ये जो लोग आए हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, वो आम इंसान नहीं समझे उनको। अब्राहम ने तुरंत क्या कहा, इतना अमीर बंदा, उसके आसपास इतने लोग काम करने वाले थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, इतने दास दासी थे, नौकर चाकर थे, फिर भी वो क्या कह रहा है? अपनी पत्नी को कह रहा है कि जाओ जल्दी से, फुर्ती से। इतनी बूढ़ी हो गई, जैसे यहाँ उत्पत्ति 18 अध्याय में पेज नंबर 19 है। अब्राहम मरने के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा 3 पुरुष उसके सामने खड़े। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू द्वार से दौड़ा, भूमि पर गिरकर दंडवत की कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 साया मैदा जल्दी से गूंथ। इतनी बूढ़ी हो गई है, हाँ, कह सकती थी अरे और कितने सेवक हैं। हमें इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन के लिए। तो कहता है जल्दी से, फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, उसने जल्दी से उसे पकाया। क्या है? हमें परमेश्वर के कामों को मना करने की आदत हो जाती है। कभी कभी कोई चीज कहा जाता है करने के लिए, नहीं जी इस तरीके से हुआ, शरीर डली नहीं है तो करोगे कहाँ से, मानोगे कहाँ से? तारा क्या करती है? फुर्ती से जाती है वो, क्योंकि वो आत्मिक थी, वो समझती थी बातों को। कुछ लोग को काम करना वही है, फिर भी कहेंगे नहीं जी नहीं करेंगे, मना जरूर करेंगे, मना करने की आदत रहती है, ईगो रहता है, करेंगे घूम फिर के वही काम, मगर कहेंगे नहीं नहीं करेंगे, फिर भी घूम के करेंगे वही काम। ऐसा भी नहीं करना है। सेम क्या करना है? फुर्ती से जो किया गया है वो काम करना है। सेवक की मदद करने चली गई, उसने अपने पति की बात को नहीं काटा कि दूसरे से कहो। कुछ लोगों की क्या बात होती है? काटने की आदत होती है, बात को काटना है। कोई चीज कहा जाता है, बात को कैसे काट दिया जाए, इसे ये आत्मिक चीज नहीं है। जब हमारी इतनी बूढ़ी हो गई है सारा, फिर भी वो आत्मिक है, फुर्ती उसके अंदर है। आत्मिक लोगों में क्या होता है? आलस नहीं होता है,
जब हमारा दिल क्या होता है विद्रोही होता है तो क्या होता है उसमें 100% क्या मिला हुआ है, शैतान मिला हुआ है। ये मनुष्य का काम नहीं है कि मनुष्य मना कर रहा है, उसमें पूरा शैतान मिला हुआ है। अगर हम विद्रोह करते हैं, शैतान ही तो विद्रोह करता विरोधी है उसी का तो नाम है। अगर वो उस चीज का स्वभाव अपने अंदर ले ले तो क्या है, तो शैतान 100% मिला हुआ है आपके दिल के अंदर। वो मनुष्य नहीं रहा, ना उसका शरीर रहा। और कुछ लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं लोगों का, अगुओं को, उनके कामों का, कलीसिया का विद्रोह करते हैं, खिलाफ हो जाते हैं परमेश्वर के, और आत्मा के कामों का भी क्या करते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें प्रार्थना करनी है। जब आप हम निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करने से ये होता है कि हमारी आत्मा और हमारी शरीर मिली होती है। जैसे कि पानी में चीनी दिखाई तो नहीं देता, जब पीते हैं तो समझ में आता है कि क्या है, स्वाद दे रहा, मीठा है, पानी है। जब हम प्रार्थना में नहीं रहते, वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो हमारी शरीर मोटी हो जाती है और बराबर में नहीं रह पाता, तो आत्मा तो भागेगी, अपना काम कराएगी, वो डांटेगी, आगे ले जाएगी इधर उधर, तो हमारी शरीर फुर्ती वाली है नहीं, इतनी जल्दी वाली है नहीं, उसमें ढाले है नहीं, इसीलिए हम वो काम को नहीं कर पाते। और जब आत्मा के काम टल जाते हैं तो लेट होता है, देर होता है, हमारी आत्मा क्या होने लगती है, शोकित हो जाए होने लग जाती है, धीरे धीरे बुझ जाती है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें आत्मा के कामों का विद्रोह नहीं करना है, ना तो जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक जन दिया, आत्मिक अगुआ दिया, उसका परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि अनुग्रह से मिला है।